मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपने पिछला वीडियो देखा। आपने कौन सा लेसन था हमारा? अभी तक आपके 3 लेसन कंप्लीट हो गए। पहला क्या था? वरदान। सेकंड क्या था? 2 कला का। तीसरा थर्ड लेसन अभी खत्म हुआ और भूल गए, प्रकृति का सानिध्य, मतलब प्रकृति से हम कैसे मिलते जुलते हैं। अब कभी कभार आपके स्कूल में हमेशा भी स्कूल में प्रतियोगिताएं होती रहती थी, कभी कंपटीशन होते रहते थे। हुए कि नहीं हुए? आप भाग लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो ना, तो भाग लेते हो, फिर उसमें से जीतते भी हो तो उसमें इनाम भी मिलता है। हमको मिलता है कि नहीं मिलता है? वाकई कभी इनाम मिलते हैं। कोई से भी कंपटीशन में भाग लो तो इनाम मिलता है। वो इनाम कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि वस्तु ही मिले। कभी सर्टिफिकेट मिलता है, कभी मेडल मिलता है, कभी कुछ प्राइज मिलता है। तो मिलता है कि नहीं मिलता? तो अभी के जमाने में ऐसा है, पुराने जमाने में भी मिलता था, लेकिन इनाम मिलने के तरीके अलग अलग है। तो जैसे अगर हमारी ड्राइंग का कंपटीशन हुआ तो हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग कंपटीशन। अगर हमारा लिखने का हुआ, राइटिंग का, तो राइटिंग, निबंध का हुआ तो निबंध। इसी तरह कई तरह के कंपटीशन होते हैं। कभी सिंगिंग कंपटीशन होता ना, गान युद्ध। सिंगिंग मतलब गाना और कंपटीशन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? युद्ध। क्या बोलते हैं? गान युद्ध। जो गाने का युद्ध होता है। हम गाने गाते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। जैसे अभी इंडियन आइडल आने वाला है, देखा है ना आपने? सोनी में आ रहा है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, कंपटीशन में भाग ले सकते हो, क्योंकि कोरोना है। तो वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? गान युद्ध बोलते हैं। तो 4th लेसन क्या है हमारा? गान युद्ध। मतलब इसमें गाने का युद्ध हो रहा है, गाने का कंपटीशन चल रहा है। तो ये भी कहा है। तानसेन के बारे में सुना है कि नहीं सुना आपने? तानसेन सुना है ना? संगीतकार, गीतकार थे हमारे पुराने जमाने में। किसके? अकबर के जमाने में। अकबर के जमाने में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बहुत अच्छा गाना गाते थे, कहते उनके बराबर कोई गाने वाला नहीं था। तो गान युद्ध में हमारे अकबर, तानसेन और कुछ बैजू बावरा, इसी तरह 2-4 लोगों की कहानी वो है, लेसन है हमारा, जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसका सुदर्शन। किसने लिखा? ये लिखा किसने? ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये लिखा है हमारे सुदर्शन ने, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा। बद्रीनाथ शर्मा, क्या नाम था? तो पेज नंबर 31 में देखिए आप। पेज नंबर 31 में लेखक का परिचय दिया गया है हमारे यहाँ पे। तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप समझिए। सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा। जैसे निकनेम होता है, कई बार बताया चुके थे, निकनेम भी होते हैं, तो कई लोग निकनेम का यूज करते हैं। तो सुदर्शन उनका निकनेम था। इनका जन्म कहाँ हुआ? पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में। पंजाब सुना है ना? पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से इन्हें कहानी लिखने का शौक था। रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे हमारे, उन्हें बचपन से लिखने, 11-12 वर्ष की उम्र से उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। आप कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखना गूगल में सर्च करके रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो उन्हें बचपन से 11 वर्ष से उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। और जब एक कक्षा 6 में पढ़ते थे, इसमें 6 में पढ़ते थे, तो उन्होंने अपनी पहली कहानी, जो हमारे बद्रीनाथ शर्मा है, जब 6th क्लास में पढ़ते थे तब उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी। और इनके कहानी संग्रह मतलब होता है कि कहानियों का कलेक्शन, इकट्ठा करना। बहुत सारी कहानियां लिखी। इनमें है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट आदि। और इन्हीं कहानियों में, इनकी कहानियां कैसी थी? यथार्थ जीवन, जो वास्तविक जीवन है, जो सामने हो रहा है। आदर्श का अद्भुत मिश्रण था, मतलब जो उन्होंने देखा, जो सुना, उसी को उन्होंने अपने इसमें वाक्यों में लिखा। इनकी कहानियों की भाषा सरल थी, मतलब सिंपल भाषा थी। सिंपल तरीके से, ऐसे कठिन वर्ड्स नहीं ज्यादा यूज करे कि लोगों को समझ में ना आए। सिंपल भाषा का यूज किया। और इनकी प्रसिद्ध कहानियां है हार की जीत। हार जीत पढ़ी ना हमने? पिछले साल था ना हमारी बुक में, क्या परिवेश में था? कौन था हार की जीत में? बताओ ना, तुम लोग गए, पढ़ा है ना? तो भूल कैसे गए? किसकी थी? डाकू कौन था उसमें? आप बताओ जल्दी से। खड़क सिंह। डाकू खड़क सिंह था और बाबा भारती थे। वो चुरा के घोड़ा ले जाता ना, याद आया ना? हाँ, तो वही इन्होंने ही लिखी थी। हाँ, न्याय मंत्री, फोटो एल्बम,
हेर फेर और राजा और प्रजा। ऐसी कई कहानियां हैं जो इन्होंने लिखी, इनकी मुख्य उन्होंने बताई है। तो ठीक है, तो हम गान युद्ध का आज क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो पेज नंबर 26 सब कुछ निकाल लो अपनी बुक में। आप जाने कि इस पाठ में क्या क्या है, जैसे मैंने बताया ना तानसेन है कि नहीं है। देखो, तो इतिहास प्रसिद्ध गायकों तानसेन और बैजू बावरा से संबंधित इस कहानी में कुशल कहानीकार सुदर्शन जी ने दोनों गायकों के गायन का मुकाबला बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया। मतलब कभी उस टाइम पे ये मुकाबला हुआ होगा तो सुदर्शन जी ने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने अपनी भाषा में ये हमको यहाँ पे कहानी लिख के बताई है। तो तानसेन अकबर के, मैंने पता था कि अकबर के दरबार में था ना 9 रत्नों में से अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न में एक रत्न कौन सा था हमारा, तानसेन था। तो तानसेन क्या था, गायक, मुख्य गायक, जैसे मेन होते ना, परंतु वह क्या हो गया, घमंडी हो गया, घमंड आ गया उसमें, अहंकार आ गया। उन्होंने आगरा की सीमा में गायकों के प्रवेश पर रोक लगाना मतलब मना करना। बैजू बावरा ने तानसेन को गान युद्ध में परास्त किया और उसका अभिमान छोड़ा। मतलब तानसेन, अभी ध्यान से, तानसेन अकबर के दरबार में क्या था, मुख्य गायक था, और वो अपने आप को बहुत अच्छा गायक मानने लगा और उसमें घमंड आ गया। घमंड के फलस्वरूप क्या किया उन्होंने, अकबर की जो सीमा है, जो जितना बड़ा राज्य था, उस सीमा में उन्होंने एक घोषणा करा, एक आदेश दे दिया। क्या कहते हैं, नोटिस फिरा दिया, जैसे स्कूल में फिरता ना नोटिस, उसी तरह उन्होंने एक नोटिस फिरा दिया पूरे यानी राज्य में कि जो कोई गाना गाता है, अच्छा गाना गाता है, तो पहले मुझसे क्या करे, गाने का युद्ध करे। अगर उसमें वो हार जाता है मुझसे तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। अगर मैं हारूंगा तो मुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा, और मुझसे जो हारेगा तो उसको भी मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम ये पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है मैंने, सवेरे का समय और शांति शांति। ठीक है, यहाँ से हम फर्स्ट आप भी निशान लगा दो, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सवेरे का समय था, सवेरे मतलब सुबह का समय था। 12 घंटे के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। संग्राम मतलब क्या होता है, युद्ध है। संग्राम मतलब युद्ध है। संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार मतलब अंधेरा पर विजय प्राप्त की। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे। आनंद मतलब खुशी, क्या होता है, खुशी, खुशी में आनंद है, आपको पता है। और क्या बोलते हैं, प्रसन्नता भी बोलते हैं। आनंद में बाग के फूल, बाग मीन्स क्या होता है, बगीचा, या उपवन भी बोलते हैं हम, उपवन, बगीचा में फूल झूम रहे थे, खुश हो रहे थे, और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। पक्षीगण मतलब पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह, ठीक है। पक्षीगण मतलब पक्षियों का समूह क्या कर रहे थे कि मधुर संगीत में व्यस्त थे। व्यस्त मतलब बिजी थे, वो भी सुन रहे थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी। सुगंधित मतलब खुशबूदार होता है, खुशबूदार, सुगंधित, खुशबूदार पवन से खेल रही थी, और पत्ते हास्य से तालियां बजा रहे। पत्ते मीन्स पेड़ों के पत्ते जो है ना, खुशी से तालियां बजा, मतलब ऐसे ऐसे हिल रहे थे, तो मतलब वो लग रहा था कि तालियां बजा रहे हैं। प्रकाश का राज्य था, सर्वत्र आनंद ही की वर्षा हो रही थी, मतलब सब जगह क्या थी, खुशियां ही खुशियां थी, दुख नहीं था। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। मंडली मतलब क्या होता, ग्रुप, समूह। मंडली मतलब समूह या ग्रुप भी बोल सकते हैं हम। तो मंडली क्या है, एक मंडली 4, 5, 6 लोगों की मंडली या समूह, इसका साधुओं का नगर के अंदर मतलब अकबर के राज्य में पधारी। ये स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्ति। साधु कैसे रहते हैं, मस्त मौले रहते हैं, उनको किसी से फर्क नहीं कि किसकी सीमा है किसकी नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह से घूमते फिरते रहते हैं। तो स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे। ईश्वर भक्त रहते, हमेशा भगवान की गाना गाती रहती है, भजन गाती रहती है, और जहां भी उनको मौका मिला, जहां भी मंदिर में मौका मिला, वहीं भजन गाना शुरू कर देते हैं, और हरि भजन में तल्लीन होकर, तल्लीन मतलब लीन होता है, तल्लीन मतलब
कह सकते हैं बिल्कुल डूबकर उसमें बिल्कुल डूबकर क्या करते हैं, होकर संसार का परित्याग कर चुकते हैं। परित्याग मतलब क्या होता है? साधु संत देखा होगा, उनका कोई घर द्वार नहीं होता, वो मस्त मौला रहते हैं, घूमते रहते हैं। परित्याग मतलब घर को छोड़ देना, घर को छोड़ देना मतलब उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई नहीं होता, वो सिर्फ भजन में ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। जो संसार को त्याग चुके होते, संसार से कोई मतलब नहीं होता, दुख आ रहा, ये क्या आ रहा, कुछ नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, वो अपने ईश्वर भक्ति में भजन में मगन रहते हैं, जहां मिले खाना खा लेते हैं और घूमते रहते हैं। उनको सुर ताल की क्या पता। अब उनको सुर ताल क्या है, सुर क्या होता है, जैसे मुझे नहीं आता, फिर भी लेकिन मुझे गाने का शौक रहता तो मैं गाती हूँ, भले चाहे वो अच्छा हो चाहे ना हो अच्छा, लेकिन फिर भी गाती हूँ। तो सुर ताल से क्या करना है, गाना है, नहीं बोला तो गा, मेरी इच्छा होगी। कोई सुर ऊपर चढ़ाता है, कोई बहुत सुर ऊपर ले जाता है आ से, और कोई मुंह से गुनगुनाता, धीरे धीरे गुनगुनाता है। ये अपने राग में मगन थी, राग मतलब अपने गाने में मगन थी कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया। घेरा मतलब क्या होता है, चारों तरफ से पकड़ना, इकट्ठा ऐसे चारों तरफ से आ जाते हैं, किसके, उस साधुओं की मंडली में, और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले जाते हैं। हथकड़ियां पर सबको हथकड़ियां पहनाते, हथकड़ी मतलब हाथों की कड़ी, हथकड़ी मतलब क्या होता है, हाथों की कड़ी। समास भी कह सकते हैं, समास भी है, हाथों की कड़ी मतलब हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी। ज्यादातर किसको पहनाई जाती है, चोर लोगों को पहनाई जाती है। तो हथकड़ी पहनाकर किसके, अकबर के दरबार में ले जाते। अकबर मुगल बादशाह था और उनके प्रसिद्ध गवैये, गवैये मतलब गायक, गवैया शब्द कैसा है, ये देशज शब्द है, गवैया देशज शब्द है, देशज शब्द, गवैया मतलब गायक, ठीक है, गायक था। और तानसेन ने क्या रखी, शर्त रखी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर ना। मैंने बोला था ना कि उन्होंने आदेश दिया था, किसने, तानसेन ने, कि जो मेरी बराबरी नहीं कर सकता गान विद्या में, गाने में, वो किसके, अकबर की सीमा के अंदर ना। और यदि उसने ऐसा किया, अगर कोई आया तो उसको क्या मिलेगी, मृत्युदंड की सजा मिलेगी, क्योंकि वो अगर गाएगा, पात्र मतलब समझा जाएगा, मुख्य आरोपी समझा। बेचारे वनवासी साधुओं को क्या पता, अब उन गांव जो वन में रहने, वनवासी मतलब गांव, वन में रहने वाला समझता है, वनवासी, ये भी हमारा समाज है। वनवासी मतलब वन में रहने वाले। अब उनको क्या पता कि कौन सा आदेश यहाँ राज्य में फैला, उन्हें क्या पता, वो तो भक्ति में मगन थे और चले आए। तो बेचारे वनवासी साधुओं को पता ना था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध होती है। अज्ञानता मतलब अपराध है कि उनको पता नहीं था, बेचारे आ गए। अब उनको क्या मालूम कि हम नहीं पता, वो तो अपराध कर चुके। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। अभियुक्त मतलब आरोपी, अभियुक्त मतलब आरोपी, समझा जाए, पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताक मिले। गान में कुछ प्रश्न किए, इसमें तानसेन ने साधु से कि शायद जवाब दे पाए तो मैं इनको मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन वो बेचारे क्या जाने सुर और ताल के बारे में, तो वो एक दूसरे का मुंह देखते रहे। तो अकबर के ऊँट हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए। अकबर के ऊँट हिले थे और उन्होंने क्या किया, सबके सब जितने भी साधु थे वो तानसेन के हवाले कर दिए कि अब वही कर सकते हैं कि मृत्युदंड दे किया ना। उसमें दया का भाव कम था। दया का भाव मतलब दया करना, दयालु जो होता है, तो दया का भाव कम था किसमें, तानसेन में। तो मृत्युदंड की आज्ञा हुई, आज्ञा मीन्स आदेश, आज्ञा आदेश देना, आदेश दिया गया कि इन सबको क्या किया जाए, मृत्युदंड दे दिया गया। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। केवल कितने, एक 10
वर्ष का बालक था, उसमें उस मंडली में, उसमें यानी साधु की मंडली में एक 10 वर्ष का बालक था, उसको छोड़ दिया गया। अबोध बालक था इसलिए उसका दोष नहीं था। अबोध मतलब छोटा, अबोध मतलब छोटा, छोटा या जिसे कुछ पता ना, जिसे कुछ मालूम ना हो, ठीक है। तो उसे क्या है कि कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या है, अनजान था। अबोध मतलब अनजान भी बोल सकते हैं, अनजान था कि उसे मालूम नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 10 वर्ष का बालक क्या जाने कि क्या नहीं होता। तो उसका बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। अब बालक है ना, वो रोने लगा कि उनके सब उसमें पिताजी भी थे, तो वो रोता हुआ बाजारों से गलियों से निकलता हुआ कहाँ गया, जंगल में, क्योंकि वो जंगल में रहता था, और अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा, रोने लगा। तो बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा। अब उसमें उसके पिता भी जी थे, अब पिताजी को मृत्युदंड मिली, तो वो क्या बोला, बाबा तू कहाँ है। क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, इसलिए क्या है, प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबा तू कहाँ है, अब मुझे कौन प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा, कौन मुझे अच्छा है बुरा है, ये भक्ति है कैसा है, कौन बताएगा। केवल माँ बाप ही बताते हैं ना। मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे अतः संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया गया। अतः मतलब बहुत गहरा, क्या होता है, बहुत गहरा। अतः मतलब बहुत गहरा। अब बहुत गहरा का मतलब क्या है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, कहाँ कैसे रहेंगे। कोई जैसे छोटा बालक, उसको क्या पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। माँ बाप की उंगली पकड़ के ही वो जाता है। हाँ, जब उसमें समझ आ जाती है तो फिर वो अपने से ही घूमने लगता है। तो अथाह संसार में मैं अनाथ बनाकर छोड़ दिया। अनाथ मतलब जिसका कोई ना। अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा, घोर संकटों से रक्षा कौन करेगा। जब भी कोई, अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा, मुझे कौन पूरा मेरा काम करेगा। तो इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा, यानी बहुत देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने, हाथ में माला लिए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर गए। खड़ाऊ मतलब, खड़ाऊ पता है, अभी राम चल रहा है ना अयोध्या में, राम जी का घर बन रहा है, पता है ना आपको। तो उनके खड़ाऊ याद है, जब राम जी को वनवास मिला था और राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, तो उनका छोटा भाई कौन था, भरत। भरत के लिए ही राज्य मांगा था ना कैकेयी ने। तो जब वो पता चला कि राम को 12 वर्ष का वनवास मिला है, तो राम जी चले गए। तो वो जब मामा के घर से आए तो बहुत गुस्सा हुए, उनसे मिलने के लिए, उनको वापस लाने के लिए भरत उनके पीछे पीछे गए। तो लेकिन राम ने क्या किया, राम ने तो वचन दिया, और उस रघुकुल की रीत क्या थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न दे। मतलब जो वचन दिया है वो हमको निभाना ही पड़ेगा। तो उसके कारण राम जी ने वचन दे दिया कि 14 वर्ष का वनवास में करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने भरत से कहा कि मैंने पिताजी से वादा किया है कि मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहूंगा, इसके बाद ही मैं लौटूंगा। तो भरत कहता है मैं राज्य नहीं करूंगा, वो राज्य किसका है, आपका ही है। तो अब बोले अब क्या किया जाए, राम वापस लौट नहीं सकते और भरत राज्य संभालना नहीं चाहते। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राम से कहा कि अपने खड़ाऊ दे दीजिए, खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ मतलब क्या होता है, पैरों में पहनने वाली चप्पलें। अभी हम जैसे पहनते हैं, अभी हम रबड़ की पहनते हैं, उस टाइम पे किसकी चलती थी, लकड़ी की। उस समय लकड़ी की चलती थी, तो उनको क्या बोलते थे, खड़ाऊ बोलते थे। और पिछले भी लेसन में याद है, 7th में हमने पढ़ा था कि गड़रिया को खड़ाऊ मिलते थे, गड़े हुए, पता है ना, याद आया ना, वही है यहाँ पे। तो उन्होंने जो उसके राम जी की खड़ाऊ लिए, वो सिंहासन में रखे और उनको देखकर वो राज्य करते रहे, और अपना जीवन भी उन्होंने वनवासी की तरह दिया, जैसे यहाँ 14 वर्ष राम ने दिया वैसे उन्होंने। तो जबते हुए शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत रहो, मतलब दुखी मत रहो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया, यानी पैरों में से लिपट गया। बिलक बिलक कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, बहुत
जुड़ा हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र मतलब होता है इंद्र का एक हथियार है। वज्र एक हथियार, ये इंद्र का एक हथियार है, बहुत यानी पावर्स है ना उसमें रहते, शक्तिशाली रहता है वो, अगर मारे तो बहुत ज्यादा लगता है। ये वाला हथियार कितना है, इंद्र ने किस पे मारा था, हमारे हनुमान जी पे, तो उनके यहाँ पे वो निशान पड़ गया है। देखना आप फोटो, यहाँ पे उनके ऐसा निशान पड़ा हुआ है। तो वज्र गिरा है। शंकरानंद बोले शांति शांति, मतलब शांत रहो, शांत रहो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया। इसी पैराग्राफ से आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होमवर्क लिख रही हूँ, आप लिखिए। आप होमवर्क है, किस राज्य में साधु पधारे, या किसके राज्य में साधु पधारे। सेकंड है, तानसेन ने कौन सा आदेश दिया। ठीक है, आदेश मतलब वहां पे कौन सा उन्होंने घोषणा की थी, घोषणा भी कर सकते हैं ना, घोषणा की, जो भी बात सही लिखे आपको इसको पुस्तक में लिख देना। ये आपके दो क्या है, होमवर्क है, जो आप इसी पैराग्राफ से दिए। ठीक है।